नमस्कार साथियों, मैं शल्य प्रकाश वर्णवाल हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के कंप्यूटर क्लास में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम आपको जीएसटी के बारे में बतलाने जा रहे हैं। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए हम इस वीडियो में जीएसटी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, हम एक जीएसटी का फाइल बना रखे हैं। यहाँ पे आपको हम जीएसटी का परिभाषा, जीएसटी कितने प्रकार के हैं और जीएसटी में कौन कितने प्रकार के परसेंटेज अप्लाई किए जाते हैं, सब कुछ हम लिखे हुए हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी है क्या? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज द वैल्यू एडेड टैक्स लिव ऑन ऑलमोस्ट ऑल गुड्स सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शंस एंड सर्विस वी यूज विद इन द कंट्री। जीएसटी एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है जो आपके सभी प्रकार के सामान पर लगते हैं भारत देश के अंदर जो बेचे जाते हैं, या फिर आप किसी भी तरह के सर्विस पर भी जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। इट इज़ अ सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर रिमूविंग ऑल द प्रीवियस सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस। यह एक प्रकार का सिंगल टैक्स है जो पुराने जितने सारे सेंट्रल टैक्स थे और स्टेट टैक्स थे उन सभी को हटा करके एक सिंगल टैक्स लाया गया जिसका नाम जीएसटी रखा गया। जीएसटी इज एक्चुअली पेड बाय द कंज्यूमर हु अवेल द सर्विस और द गुड्स दे बाय, बट इट इज रिमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय बिजनेस हाउसेज एंड कंपनीज। यह कंपनी के द्वारा सरकार से लगाया गया टैक्स है। कंपनी पे सरकार के द्वारा लगाया गया एक प्रकार का टैक्स है जो आपको एक यूँ कहिए कि पूरा जीएसटी का जो सामान आप परचेज करते हैं या किसी प्रकार की सर्विस आप लेते हैं उन सभी पर जीएसटी का एक टैक्स अप्लाई किया जाता है। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, उन सभी टैक्स को हटा करके एक टैक्स लाया गया जिसका नाम सरकार ने जीएसटी रखा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST is the final outcome after merging all the central tax जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, सरचार्ज एंड केसेज एंड स्टेट टैक्स, स्टेट वैट, स्टेट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, साइन टैक्स etc. And made into a single tax under the slogan one nation one tax। GST जो है एक बहुत सारे पुराने टैक्स को हटा करके एक फाइनल टैक्स निर्धारित किया गया है। जैसे बहुत सारे टैक्स है, आपके एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगते थे पहले, अब वो समाप्त कर दिए गए हैं। सेल्स टैक्स पहले अलग से लगते थे, वो भी समाप्त हो गए हैं। सर्विस टैक्स समाप्त कर दिए गए हैं। सरचार्ज एंड केसेज को समाप्त कर दिया गया है। स्टेट टैक्स में आपको बहुत तरह का टैक्स लगता था, जैसे वैट हो गया, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, ये सारे टैक्सेस को हटा करके सिर्फ एक टैक्स लाया गया जिसको हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। इसको एक स्लोगन लाइन भी दिया गया, वन नेशन वन टैक्स, यानी एक देश एक टैक्स, एक देश एक कर। अब सवाल आती है कि जीएसटी है कितने प्रकार के, तो यहाँ पे आपको बता दें जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। पहला एसजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी और तीसरा आईजीएसटी। सीजीएसटी का पूरा नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का नाम होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का नाम होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी का नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके 3 प्रकार के टैक्स हैं जो जीएसटी में लगाए जाते हैं और ये कब कब लगते हैं तो वो देख लीजिए। यदि व्यापार एक ही राज्य में हो रहा होगा, यानी एक ही राज्य के कस्टमर होंगे और एक ही राज्य के व्यापारी होंगे, तो वहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। जैसे कि यदि बिहार राज्य का कस्टमर है और बिहार राज्य का सेलर है, बायर भी बिहार का और सेलर भी बिहार का होगा, तो वहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा। जबकि यदि बायर अदर स्टेट के होंगे और सेलर अदर स्टेट के होंगे तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। यानी यूपी के सेलर होंगे और बिहार राज्य के बायर होंगे तो वहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। इस तरह से आप सीजीएसटी, एसजीएसटी को अदर स्टेट के व्यापारी में नहीं यूज़ कर सकते हैं और आईजीएसटी का इस्तेमाल
एक स्टेट के व्यापारी में यूज नहीं कर सकते हैं। जीएसटी परसेंटेज की बात करें तो जीएसटी परसेंटेज 0% है, 5% है, 12% है, 18% है और 28% है। ये आपका जीएसटी परसेंट रेट है और ये आपका जीएसटी का परिभाषा है। अब आइए हम इसको एक परिभाषा, एक टैक्स सामान पे लगा करके समझने का प्रयास करते हैं। जीएसटी जो है एचएसएन कोड पर आधारित होता है और वो हर मंथली में या 3 मंथ पे वित्तीय मंत्री का मीटिंग होता है, उसमें निर्धारित किया जाता है किस आइटम को किस टैक्स कैटेगरी में, किस टैक्स स्लैब में रखा जाए, तो उसके अनुसार से वो टैक्स स्लैब निर्धारित किया जाता है। वो आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ पर से चेक भी कर सकते हैं। आइए हम एक पर्ची दिखाते हैं आप लोगों को जीएसटी रेट का। यहाँ पे हम स्टार्ट टर्म जाते हैं, हम जीएसटी का एक पुर्जा काटेंगे आपके सामने में, सेल का एमएस एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में हम एक बना रखे हैं फॉर्मेट दुकान के बिल का, और इसका हम एक पिछले वीडियो में भी बनाए हुए हैं, पूरा इस सारे फॉर्मेट को बनाने के तरीके को बता रखे हैं। यहाँ पे हम आपको बस जीएसटी के बारे में बतलाएंगे। अब जीएसटी का क्या परसेंटेज होगा वो अब आप पता लगा लीजिए, नेट पर से सर्च कर लीजिए या फिर आप किसी अकाउंटेंट से संपर्क कीजिए, वहाँ पे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक ले रहे हैं जीएसटी का सामान परचेज किए हैं, पोटैटो, शुगर और बिस्किट बटर। यहाँ पे आप देखिए 10 ले रहे हैं और एक का दाम 15 है। तो यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इस टोटल को कहीं स्लिप से बाहर प्रिंट करवाते हैं। क्योंकि हमको ये स्लिप पेपर पर प्रिंट नहीं चाहिए तो हम इसको बाहर ले रहे हैं। यदि हमको स्लिप पे प्रिंट करना था तो हम यहाँ पे ही कहीं पे बनाते। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, क्वांटिटी को रेट से यदि हम गुना कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे गुना होकर के हमारा आ गया है। इसको आप क्या काम करिए, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आसानी से इसको ड्रैग करके खींच दीजिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल रेट आपके सामने में आ चुका है। चलिए, तो इस टोटल को हम साइड में ले लिए, इस टोटल को यहाँ पे नहीं प्रिंट करवाना है। अब इसकी सहायता से हम एसजीएसटी, सीजीएसटी और आरजीएसटी का प्रयोग करेंगे। आइए हम देखते हैं। इक्वल टू, अब टोटल हमारा आ चुकी यहाँ पे, तो हम इस टोटल पे क्लिक करेंगे, प्लस का साइन देंगे, छोटी कोष्ट देंगे। उसके बाद आप क्या काम करिए, पुनः इस टोटल पे क्लिक कीजिए, यानी K13 में टोटल है तो यहाँ पे स्टार का साइन गुना के लिए और एसजीएसटी पे क्लिक करके परसेंटेज का साइन दे दीजिए। आप देखेंगे कि इस तरह से आपका एक आ गया। छोटी कोष्ट बंद करेंगे, पुनः प्लस का साइन देंगे और आप इसी को कर लीजिए यहाँ से कॉपी, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पे वो चीज़ आ चुका है। अब सिंपल आपको क्या काम करना है कि इस K13 को F13 से हटा करके यहाँ पे अब CGST का सेल ले लेंगे, यानी G13 ले लेंगे। पुनः यहाँ पे कंट्रोल V दबाते हैं, यहाँ पे आप F13 को हटा करके यहाँ से आप IGST का H13 ले लीजिए। इस तरह से आपका फार्मूला कंप्लीट होता है। देख सकते हैं फार्मूला को आप लोग आसानी से। यहाँ देखिए प्लस का साइन 2 बार आ गया, एक प्लस का साइन हटा देंगे, यहाँ से भी एक प्लस का साइन हटा देंगे। इस तरह से आपका जीएसटी रेट का फार्मूला अप्लाई हो गया है। हम कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देंगे। तो आप देखिए 15 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 150 आएगा। और मान लेते हैं कि इस पर 5% का जीएसटी लग रहा है और इसमें व्यापारी भी बिहार का है और आपका ग्राहक भी बिहार का ही है। तो हम इसे 5% का जीएसटी लगाएंगे पोटैटो पर, तो 2.5 प्लस 2.5% लगेगा, यानी आधा एसजीएसटी और आधा सीजीएसटी। हम यहाँ देते हैं 2.5 और टैब बटन दबा देंगे। आप फिर यहाँ पे देंगे 2.5 और टैब बटन दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजिंग अभी नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा फॉर्मूला एडिट करते हैं। ये जो आप यहाँ परसेंटेज का साइन हम लगाए हैं, इस परसेंटेज के साइन को हम फार्मूला में से रिमूव कर देंगे। क्योंकि हम यहाँ परसेंटेज ऑलरेडी लगा चुके हैं तो यहाँ पर हमको परसेंटेज देने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे नहीं देते हैं परसेंटेज तो हमको यहाँ परसेंटेज देना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि जीएसटी यहाँ पे काउंट होकर के आ चुका है। 150 का 5% यदि आप जोड़ते हैं तो वहाँ पे टोटल आपका 157 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, यानी 7 रुपया 50 पैसा। यहाँ पे 150 का आ जाता है जीएसटी 5%।
इसी तरह आप यहाँ पे मान लीजिए काउंट करते हैं इस फार्मूला को, पुनः आप इसको कर लीजिए कंट्रोल सी से कॉपी, सेलेक्ट करके इंटर बटन, यहाँ पे आप कर लीजिए F2 बटन दबा कर कंट्रोल V से पेस्ट। तो अब ये फार्मूला देखिए यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये 13 का ही रेंज ले रहा है और यहाँ पे आप 14 के अंदर क्योंकि देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 13 को चेंज करके 14 कर दिया, यानी जो आपका रो नंबर होगा रो नंबर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई करिए। देख सकते हैं हम 14th नंबर रो में हैं, तो ये बस 13th को 14th कर देना है, बाकी सारा चीज़ सेम टू सेम रखेंगे और कोई भी डाटा हम चेंज नहीं करेंगे। और इंटर बटन एक बार जैसे ही दबाएंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल आ चुका है। इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग करके खींच दीजिए, टोटल आपके सामने में फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम शुगर पे 12% का GST लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 6% का देते हैं SGST और 6% का देंगे हम CGST। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे 12% का टैक्स स्लैब आ चुका है 212 रुपया, यानी मेरा टोटल होता है 190 रुपया और टैक्स जोड़ करके हो रहा है 212 रुपया। इस तरह से आप यहाँ पे GST अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ परसेंटेज आया और यहाँ परसेंटेज नहीं आया। आप सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए, नंबर को चेंज करके यहाँ से आप परसेंटेज ले लीजिए, ये आपको होम मेन्यू के अंदर मिल जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पे आ चुका है परसेंटेज का रेट। इस तरह से आप मान लीजिए बिस्कुट बटर ले रहे हैं, यहाँ पे आप बटर बैग बिस्कुट पे मान लेते हैं 18% का GST लग रहा है, हम आपको टोटल चीज़ काउंट करके दिखा रहे हैं। तो 9% का हम यहाँ SGST लेंगे और 9% का हम यहाँ पे CGST लेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे उस अकॉर्डिंग आपके सामने में आ चुका है। इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज रेट काउंट होकर के आ चुका है। तो इस तरह से आप GST अप्लाई कर सकते हैं। चौथा सामान लेते हैं हम। अब ये आपको पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी आइटम पे कौन सा GST रेट अभी चल रहा है। ये नहीं कि हम यहाँ कुछ भी ले रहे हैं तो आप भी इस अकॉर्डिंग ले लेंगे, वहाँ पे आपको GST का रेट पता लगाना होगा। अब मान लीजिए हम 10 किलो ले रहे हैं, 1 kg का दाम 72 रुपया है, तो यहाँ पे 720 रुपया टोटल हुआ और इस पे आप 5% का GST लगवा रहे हैं तो 2.5% देंगे और पुनः यहाँ पर भी हम 2.5% दे देंगे। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे GST आ चुका है। बिना टैक्स का 720 रुपया है, टैक्स के साथ 756 रुपया है और टोटल यहाँ पे ऐड होकर के आ चुका है। इस तरह से आप अपने किसी भी बिल पर GST को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यदि सिर्फ बिहार राज्य के कस्टमर हों और किसी अदर स्टेट के दुकानदार हों, तब वहाँ पे आप कैसे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे इस GST को हटा दीजिए और सिर्फ IGST में आइए। IGST में आप टोटल 5 कर दीजिए, इंटर बटन देखिए यहाँ पर आ गया। यानी यहाँ पे SGST CGST था आधा आधा और IGST में लगेगा पूरा 5%, 12%, 18% और फिर 5%। तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपका IGST भी अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप चाहे तो जिस तरह से IGST लगाना हो IGST लगाइए और SGST या CGST लगाना हो तो SGST और CGST को लगाइए। तो इस तरह से आप केवल बस ये ध्यान रखिए कि कौन सामान का क्या GST रेट है, ये आपको पता लगाना होगा। हम यहाँ अंदाज कुछ भी डाल दिए हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि ये परसेंटेज है ही, आप पता लगा लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप GST अप्लाई कीजिए। तो ये था साथियों हमारा GST से संबंधित वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपसे पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इनका अभ्यास करिए और जहाँ परेशानी हो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आपसे बहुत जल्द हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक दिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।